मगर मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, जो कि घंटों लगा देते हैं मंदिर में। वहीं उनके काम आप देखोगे। मंगलवार को अगर काले कुत्ते को खाना खिलाओगे तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, चाहे और दिन तुम उनको लात मारते रहो। अब ये बताइए, अगर आप 9 की जगह 10 बिठा दोगे, 9 की जगह 11 बिठा दोगे, तो भगवान क्या माता रानी गुस्सा हो जाएगी क्या? हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों वार्षिक पूजा, जो कि आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि पूजा करने से पॉजिटिविटी आती है, घर पॉजिटिव रहता है, हम भी पॉजिटिव रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ। अब देखिए बहुत सारे क्या होता है, अब देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, पूजा करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए भगवान को भी, आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। पर हो क्या रहा है कि बहुतों का लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम बहुत महान इंसान हैं, हम बहुत महान इंसान हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान हमको देख के बहुत खुश हो जाएगा। जितनी देर तक हम पूजा करेंगे, जितनी बार हम मंदिर जाएंगे, घंटी बजाएंगे मंदिर में, उतने ही भगवान से खुश होगा और उतने ही हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, गलत है, क्योंकि भगवान को आपकी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। आप कितने पैसे चढ़ा रहे हो, सोने का छत्ता चढ़ा रहे हो या सोने की चीज़ें चढ़ा रहे हो, कितनी देर तक पूजा कर रहे हो, भगवान को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, तिनके भर का भी, क्योंकि वो उससे परे हैं। उनको देखिए लोभ होता है इंसानों को, हम जैसों को लोभ होता है पैसों का, चढ़ावे का। वो भगवान है, उनको कोई इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है इंसानियत, इंसान, इसके भाव दूसरों के प्रति कैसे हैं। अब उनको मैं भक्त बोलूँगा। देखिए पूजा पाठ करना कोई गलती नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मगर मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, जो कि घंटों लगा देते हैं मंदिर में। वहीं उनके काम आप देखोगे, दूसरों की चुगली करना, किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो वहाँ उनको देख के हंसी उड़ाना, उनकी चुगली करना, गॉसिप करना। किसी के घर में खुशी हो रही तो उनको देख के जलना कि इसने कार कैसे ले ली, इसने मकान कैसे बना लिया, इसने ऐसा क्यों कर लिया, इसने वैसे क्यों कर लिया, इसकी जॉब कैसे लग गई, इसकी सगाई कैसे हो गई या शादी कैसे हो गई। आपके आसपास भी होंगे ऐसे लोग, जो कि मैं बोल रहा हूँ, आपको मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे भगवान खुश हो जाएगा, मुझे बताइए। आप घंटों बिता रहे हैं, कोई बात नहीं, आप घंटों बिताए, पूरे दिन बिताए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहीं आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो दूसरे को, उसके बारे में चुगलियाँ कर रहे हो, उससे जल रहे हो, तो भगवान कैसे खुश हो जाएगा, मुझे बताओ। और बहुत लोगों को ये लगता है कि मंदिर में बैठने से, घंटियाँ बजाने से, डेली मंदिर जाने से, डेली जाओ, कोई फ़र्क नहीं, अच्छी बात है, उससे क्या मन पॉजिटिव रहता है। बट अब यहाँ जिस हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ, इस हिसाब से तो लगता है वो नेगेटिव है। भाई दूसरों को देखे जलना, वो क्या है, पॉजिटिव थोड़ा है, नेगेटिव है। दूसरों की बुराई करना, दूसरों के दुख में आप खुशी बना रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, उनको फील अच्छा होता है, अरे वाह तो मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया, आज तो उनके यहाँ लड़ाई चल रही है, उनके यहाँ कुछ ऐसा हो गया, उनके यहाँ बेटे का रिश्ता टूट गया या बेटी का रिश्ता टूट गया, तो उनको मज़ा आते हैं, खुशी होती है उनको अंदर से ये चीज़ें देख के। तो ये क्या है, ये नेगेटिव चीज़ है सारी। और भगवान तो भाई पॉजिटिव चीज़ में आते हैं, नेगेटिव चीज़ में नहीं आते। ये मैंने खुद से देखा हुआ है, जो कि लोग ऐसे काम करते हैं, झूठे झूठे आरोप लगा देंगे, झूठा मूठा बोल देंगे, किसी को गाली दे देंगे, कुत्तों को मार देंगे, छी कुत्तों को देख के घिन करते हैं, मतलब ऐसे वो करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या चीज़ है। हालांकि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कुत्ते को पालते हैं, बट बहुत सारे ऐसे नमूने हैं जो कि उनको देख के घिन करते हैं, छी 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 छी। और वही करते हैं जो भक्त, और ये सारी चीज़ें वही करते हैं जो भक्त हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखी उनको ये हरकतें करते हुए कितनी बार। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं गलत ना हूँ तो नवरात्रि के टाइम आप भी कन्या बिठाते हैं, मैं भी बिठाता हूँ, 9 कन्या बिठाते हैं, ठीक है।
अब ये बताइए कहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि 9 ही कन्या बिठानी है। अब होता क्या है कि देखिए भक्तों के यहाँ कभी जो कि मैं भक्त बोलता हूँ ऐसे लोगों को, बाई चांस उनके यहाँ कन्या बिठानी है, 9 की जगह उनके यहाँ 10 आ गई या 11 आ गई, वो क्या करेंगे, हमें 9 ही चाहिए बस, 10 जो 2-3 कन्या वो भगा देंगे बाहर, जाओ तुम, हमें तो 9 ही चाहिए। और उन बच्चों का मुंह छोटा सा हो जाता है। अब ये बताइए अगर आप 9 की जगह 10 बिठा दोगे, 9 की जगह 11 बिठा दोगे, तो भगवान क्या माता रानी गुस्सा हो जाएगी क्या कि भाई तूने 9 ही कन्या क्यों बिठाई, 9 ही कन्या क्यों बिठाई, तूने 10 क्यों बिठा दी, अब मैं खुश नहीं होंगी। ऐसे बोले भगवान के, ऐसे मगर भगवान खुश होगा क्या? भाई भगवान दुखी होगा कि आपने 2 कन्याओं को भगा दिया। कितना खा लेगी वो, इतनी बच्ची वैसे भी खाते नहीं है। और यहाँ तक कि वो उनकी ड्रेस देख के उनको अंदर लेते हैं, किसी ने कपड़े से पहने तो अंदर ले लो, जिन्होंने कपड़े वैसे गंदे से पहने होते हैं तो उनको वो बाहर कर देते हैं। तो ये मैं कोई आपको वैसे नहीं बता रहा किसी की वीडियो देख के या वीडियो बनाने के चक्कर है, ये मैंने चीज़ अपने आप से ये सारी चीज़ें देखी हैं। और भाई इंडिया में ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि अंधविश्वास इतना फैला हुआ है जिसकी कोई मतलब कि लिमिट ही नहीं है, एंड ही नहीं है उसका, इतना अंधविश्वास फैला पड़ा है। इसी चक्कर में तो भाई ये बाबा पैदा हो जाते हैं। राम रहीम जैसे, आसाराम, रामपाल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसी कारण से तो ये बाबा बनते हैं, तभी तो इनकी मौज आ रखी है, क्योंकि ये हम ही ने उनको बाबा बनाया। क्योंकि हमारे जो सोच है वो इतने अंधभक्त हो जाते हैं ना हम, कि हमें दिखते ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। पंडित ने बोला 9 कन्या बिठानी है तो 9 ही बिठाओ। काले कुत्तों को मंगलवार को खाना खिलाना है तो काले कुत्ते को खाना खिलाना है मंगलवार को, चाहे और दिन आप उसको छीछी करते रहो, उससे घीन करते रहो। तो भगवान इस चीज़ को देख के खुश हुआ क्या कि आप मंगलवार को तो काले कुत्ते को खाना खिला रहे हो या बिस्कुट खिला रहे हो। पंडित ने बोला है कि मंगलवार को अगर काले कुत्ते को खाना खिलाओगे तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, चाहे और दिन तुम उनको लात मारते रहो। तो भाई ऐसा नहीं है, भगवान सब पता है भगवान को कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो भी भगवान को पता है। ठीक है, आपके मन में क्या है भगवान को सब पता है। खाली पूजा पाठ करने से, हवन करने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक आपका ये अंदर से मन साफ नहीं होगा। आपके मन के अंदर इतने मतलब कि जलन भावना भर रही है दूसरों के प्रति, तो आप मंदिर में चाहे कितनी घंटियाँ बजा लो, कितने ही पूजा पाठ कर लो, रात दिन एक कर लो पूजा पाठ में, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये मैंने बोला ना, ये मैंने सारी चीज़ें देखी है। मैं बोलता हूँ यार इनको तो अच्छा होना चाहिए। मैं तो पहले जब छोटा था मैं सोचता था इनको तो अच्छा होना चाहिए था। ये तो पूजा पाठ करते हैं, अच्छी मतलब कि पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं। पूजा पाठ मतलब भाई पॉजिटिव चीज़ आप कर रहे हो और उसका पाठ कर रहे हो माता का या किसी भगवान का, तो आप पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो। तो पॉजिटिव इंसान होना चाहिए ना, उसके विचार अच्छे होने चाहिए। बट वहीं उनके अगर मैं देखता था उल्टे सीधे, यहाँ तक कि एक ने अपना यहाँ हैंडपम्प लगा रखा था। पहले कहीं और रहते थे तो वहाँ हैंडपम्प लगा रखा था। वो पूजा पाठ करती थी आंटी बहुत ज़्यादा, मतलब कि पंडित थे वो पूजा पाठ करते थी बहुत ज़्यादा। और वो बाग भी बोलती थी, लोगों को बताती थी। वहीं उसने हैंडपम्प लगा रखा था, जबकि वो हैंडपम्प सबके लिए था, कोई स्पेशल उनका नहीं था, सारों के लिए था। वो क्या करती थी, जब तक वो हैंडपम्प में पानी भर रही है उसके आसपास कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बाई चांस कोई आ गया वहाँ गलती से खड़ा होने के लिए तो वो पानी फेंक देती थी। मतलब कि छुआछात करती थी, इतना वो छुआछात करती थी वो। यहाँ तक कि हम भी खड़े हो जाएंगे तो हमको देख के छुआछात, जबकि मैं राजपूत हूँ। इतना वो करती थी वो छुआछात, हर किसी को देख के ही करती थी वो तो। और पूजा पाठ करती थी। अब देखिए अब इस तरह से कैसे भगवान खुश हो जाएगा, मुझे बताइए भला। भाई भगवान आपने भी भगवान को ना इंसान मान लिया। आपको लगता है कि जैसे हम इंसान हैं वैसे भगवान भी है, कि भगवान को लालच दोगे, पूजा पाठ करोगे, पैसे दोगे, चढ़ावा दोगे तो भगवान खुश हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है। भगवान के पास इतना भरा पड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और भगवान को चाहिए भी नहीं हो।
क्योंकि वो भगवान है। अगर पूजा करनी है पहले तो अपने मन की करो, अपने मन साफ करो पहले। मैं बोल रहा हूँ ना, आप 15 मिनट पूजा कर लो, बट इस चीज़ पे भी ध्यान दो। वो आपके लिए बहुत, वो 5 मिनट भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। जहाँ आप घंटों बिता रहे हो, अगर आपने 5-10 मिनट भी पूजा कर ली और ये सारी चीज़ें कर ली, लोगों के प्रति अच्छी भावना, किसी की यहाँ प्रॉब्लम चल रही है तो उनका साथ देना, ना कि उसमें और नमक मिर्च लगा के आ जाना। ऐसे देखे होंगे आपने आसपास। लोगों की हेल्प करना, जानवरों को खाना खिलाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा वो कर दो दान। अरे मदद की मतलब ये नहीं कि पैसों से ही मदद की जा सकती है। मैं एक दिन बस अड्डे से आ रहा था, मैंने किसी लेडीज़ को देखा, एजिड थी, सीनियर थी, मतलब कि 65 साल की हुई आंटी, वो बुढ़िया थी और थोड़ी कुबड़ी थी। तो वो बैग पकड़ा हुआ था, हाथ में कुछ भारी था और वो सीढ़ियों से चढ़ रही थी ऊपर। तो मुझे देख के उनको अच्छा नहीं लगा कि ये कष्ट सह रही, मतलब कि भारी बैग उठा रही है और उससे उठ नहीं रहा और उसको ऊपर भी जाना है। तो मैंने बोला, आंटी जो दो, मैं उठा लेता हूँ बैग, आपको कहाँ जाना है? कह रही मुझे बाहर तक जाना है, मुझे बस पकड़नी है, बस अड्डे के बाहर जाना, मुझे बस पकड़नी है। तो मैं फिर वो आंटी का बैग, अम्मा का बैग बाहर तक ले गया। फिर उसने आशीर्वाद दिया कि बेटे खुश ही रहो, भगवान आपको खुश रखे। तो मेरे लिए उतना ही बहुत है। मैंने इसलिए उनकी मदद नहीं की कि भगवान मेरे पे छप्पर फाड़ देगा है या मुझे वो आंटी पैसे, अम्मा वो दे देगी पैसा। नहीं, मुझे फील किया, मेरा मन किया कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मेरा भाव था उनकी मदद करने का, अच्छे विचार थे मेरे, तो मैंने उनकी मदद की। तो ये होते हैं भाव दूसरों के प्रति। और ये एक नहीं, मैंने बहुत लोगों की ऐसे मदद, जरूरी नहीं है कि मदद पैसों से की जाती है, ऐसे भी मदद होती है। अब यही बताइए, अगर आप 10 घंटे मंदिर में बैठा रहे हो और वहीं आप उल्टे सीधे काम करो, किसी को देख के जल रहे हो, उसकी बुराइयां कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, अनशन बोल रहे हो, उनके किसी काम में आपने कुछ मतलब कि काम बिगाड़ दिया, किसी की सगाई चल रही थी उसकी आपने सगाई तुड़ा दी कुछ बातें बोल के, या आपने कुत्ते को मार रहे हो, पीट रहे हो, या उससे छींची कर रहे हो, घीन कर रहे हो कुत्तों को देख के, किसी जानवर को देख के, तो ये सारी चीज़ कोई फ़ायदे नहीं फिर आपकी पूजा पाठ का। चाहे आप पूरा दिन लगा लो मंदिर में, भगवान को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान इंसान नहीं है। इंसानों को लालच है भाई, भगवान को लालच नहीं है कि आप मुझे कितना दे रहे हो, कितना पूजा पाठ कर रहे हो। भगवान को उससे भगवान खींचा चला आता है उन व्यक्ति पे जो कि दिल के बहुत अच्छे रहते हैं, साफ़ होते हैं। भगवान को वो लोग ज़्यादा प्यारे होते हैं जो कि साफ दिल के होते हैं, दूसरे के प्रति उनके जो विचार है वो अच्छे रहते हैं। किसी की निंदा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी से जलना नहीं, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूजा पाठ भी ज़रूरी है, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी ये सारी चीज़ें भी है। खाली पूजा पाठ, आपको लगता है कि खाली पूजा पाठ करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान हमसे खुश हो जाएगा, तो फिर आप 4 घंटे क्या पूरे दिन पूजा पाठ करते रहो और मुझे बता देना भगवान खुश हो जाएगा आपसे? तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो कि आपको नहीं पता, तभी तो आप ऐसे काम कर रहे हो। पूजा पाठ भी कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, वहीं उल्टे सीधे आप किसी का अंडरस्टैंड बोल रहे हो। क्या फ़ायदा आपका, बताओ? और वहीं आप काले कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, क्योंकि पट्टन ने बोला है कि मंगलवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके पाप दूर हो जाएंगे। तो आप काले कुत्ते को रोटी खिला रहे हो, बाकी दिन आप उनसे घृणा, उसी कुत्ते को देख के आप घृणा करते रहते हो बाकी दिन। अरे छी छी छी, हट 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 हट। वही बोल रहा हो, बता, मंगलवार को तो खूब पूछती रहती है और दिन मुझे भगा रही है। और ये सारी चीज़ें मैंने देखी है जो कि मंगलवार को ही बुलाते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरी मम्मी खुद, जो कि कोई दिन नहीं देखती कि क्या मंगलवार है क्या मंगलवार, रोटी देनी है तो देनी है, पानी दूध वगैरह जो खाते कुत्ते हो वो देती मम्मी। तो ये होती है एक भाव कि जानवर है वो कैसे, क्योंकि वो गली के कुत्ते हैं, कोई तो उनको पालने वाला है ही नहीं, तो कौन है उनका? हम ही है।
जो गली में रहते हैं, तो मम्मी उसके लिए उनको लो पानी वगैरह, कभी गर्मी के टाइम तो फ्रिज का पानी उनके लिए ले जाएगी उनको पीने के लिए, क्योंकि प्यास लगी होगी, गर्मी है तो ठंडा पानी मिलेगा तो उनको। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी चीज़ आपको लग रही है बट ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए। अगर सही में आप भगवान को खुश करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करो, ना कि घंटों मंदिर में। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर में पूजा मत करो, पूजा बिल्कुल भी बहुत ज़रूरी है और मैं भी करता हूँ। हनुमान चालीसा मुझे पूरी मुँह ज़बानी आती है, बिना पढ़े, बिना किताब पढ़े हुए पूरी हनुमान चालीसा आती है। मैं भी करता हूँ पूजा पाठ। मेरी पूजा पाठ 10-15 मिनट की रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10-15 मिनट करो, 1 घंटा कर लो, 2 घंटे कर लो, बट ये सारी चीज़ें भी मैं बोल रहा हूँ ये भी ज़रूरी है करना। आपकी सोच भी तो सही होनी चाहिए। पूजा पाठ पॉजिटिव चीज़ आप कर रहे हो तो अपनी सोच, अंदर से सोच भी तो पॉजिटिव रखो दूसरों के लिए। और ऐसी वीडियो मैं और बनाते रहूँगा और बनाऊँगा, और भी मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो कि आपके काम आने वाली आगे, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। बाकी मिलते एक और नई वीडियो में इसी प्रकार की।